हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कोयल ड्यूरिंग द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, बन जाएगा, मतलब इंड्यूस्ड हो जाएगा। इंड्यूस्ड का मतलब अपने आप कोई चीज बन जाना। ठीक है, जब क्या होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, ठीक है, क्या होगा, प्रोड्यूस्ड हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होता है, करंट पैदा हो जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके बराबर होता है, ये जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ये पास होती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इन द एब्सेंस ऑफ एटमोस्फियर द कलर ऑफ द स्काई वुड बी। कहता है वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो स्काई है ना, हमें नीला दिखता है, ब्लू दिखता है, क्यों दिखता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ एटमोस्फियर नहीं होगा तो क्या नहीं होगा दोस्तों, जो रे होगी, ठीक है, रे ऑफ लाइट क्या होगी, स्कैटर्ड नहीं होगी, जिसकी वजह से जो हमें आसमान दिखेगा कैसा दिखेगा, दिन के दिन भी ब्लैक दिखेगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज कैटेनेशन प्रॉपर्टी सिमिलर टू कार्बन। मतलब कि ये बताना है कौन सा जो कार्बन है उसकी तरह, ठीक है, समान श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो सिलिकॉन है और कार्बन है, ये क्या है, इनमें इनकी जो सिमिलर टेंडेंसी होती है, इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इनके ग्रुप होते हैं, पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, दोनों के दो कंटेन करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। और सिलिकॉन है जो, ये भी कार्बन की तरह क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, नॉन आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, क्या बनाते हैं ये, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसमें कार्बन एक पाउडर की तरह होता है, नॉन मेटल होता है, और सिलिकॉन क्या होता है, सेमीकंडक्टर में आता है, ट्रांजिस्टर बनाने में इसका यूज करते हैं। तो हम कहेंगे, तो इसकी सिमिलर प्रॉपर्टी किसकी है, ठीक है, सिमिलर टू कार्बन कौन सा है, सिलिकॉन है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सब यूनिट्स कंपोजिशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। कहते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की उप इकाई संरचना क्या होती है। आप ध्यान रखेंगे, ये होती है 50s एंड 30s। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एट लीस्ट हार्मफुल इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विधि वनों और वन्य जीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है। ठीक है, लीस्ट हार्मफुल आपको बताना है। पहला है कन्वर्टिंग फॉरेस्ट टू प्लांटेशंस, वनों का वृक्षारोपण में बदलना। कम हानिकारक बताना है दोस्तों। ठीक है, उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में वनों का उपयोग करना, वन क्षेत्रों में सड़कों और बांधों का निर्माण करना, गैर कास्ट वन उत्पाद का संग्रह। ये सबसे ध्यान रखेंगे कम हानिकारक है, बाकी सारे हानिकारक हैं। इनमें क्या होगा, जैसे कि वनों का वृक्षारोपण होगा, हानि होगी। वन कच्चे माल के लिए स्रोत के रूप में वनों का उपयोग करना, उसमें वनों की कटाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारे क्या है, ज़्यादा है, लेकिन ये क्या है, लेस हार्मफुल है, लिस्ट हार्मफुल है। ऑप्शन कौन सा, 4। क्वेश्चन नंबर 6, as we go down the group the tendency of formation of basic oxides। कहता है जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं ग्रुप में, जो टेंडेंसी होती है ऑक्साइड बनाने की, इसमें क्या बदलाव आएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, जो एसिडिक करेक्टर होता है, ठीक है, एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, और इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड। और ध्यान रखेंगे जो दोस्तों, जो अल्कली मेटल हैं, जो कह सकते हैं अल्कली ऑक्साइड हैं, ये सारे बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, और ये इजीली क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, क्या कर H+ आयन क्या देते हैं, डोनेट कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनका क्या है, ये करेक्टर होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी ध्यान रखेंगे, जो एटॉमिक रेडियस है, आयनिक रेडियस ऑफ अल्कली मेटल क्या होगी, इंक्रीज होगी जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, साइज बढ़ेगा। जब हाँ लिथियम से लेके, ठीक है, कहाँ तक मूव करेंगे, स्ट्रोंटियम तक, ये सॉरी, ये CS तक, इसको बोलते तो हैं कैल्शियम बोलते हैं शायद। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे डाउन द ग्रुप, तो ये इंक्रीज होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 2 इज करेक्ट।
आप इतना ध्यान रख लीजिए, ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, जो फॉर्मेशन ऑफ बेसिक ऑक्साइड की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी जब आप मूव करोगे डाउन द ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज बोमन्स कैप्सूल लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। कहते हैं बोमन जो कैप्सूल है मानव शरीर में कहाँ स्थित है। जो बोमन कैप्सूल है दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, इसे बोलते हैं किडनी में पाया जाता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है ना। किडनी है, किडनी कैसे बनती है, ये बनती है नेफ्रॉन से, ठीक है। जो एक्सक्रीटरी यूनिट होती हैं बहुत सारी, ठीक है, किससे बनती हैं, जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं, उससे किडनी का निर्माण होता है। और जो जन ये है जो नेफ्रॉन है, इसके अंदर जो कप टाइप का जो शेप होती है, कप टाइप की शेप होती है, उसके अपर एंड पे, ठीक है, उसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल, ठीक है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, किडनी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, टू रजिस्टर्स A20 ohm B30 ohm are connected in a parallel, the combination connected to 3 volt battery, the current through the battery is। करंट बताना हमें बैटरी में से कितना करंट पास होगा। तो देखो पैरेलल है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1/R बराबर आएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से हमारे पास आएगा इन दोनों का एलसीएम 60, 3 ये आएगा 2, 5/60 आएगा, 5/60 का मतलब 1/12। तो आर की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ रही होगी 12। अगर आर हमारे पास आएगा 12 तो हमें बताना है करंट। वी होता है आई आर के बराबर, तो आई की वैल्यू आ जाएगी V/R। वोल्टेज कितने वोल्ट है, 3 वोल्ट है, और आर कितना है 12 है, ये आ जाएगा 3/12 1/4 0.25 एम्पियर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। दोस्तों आसान क्वेश्चन है, बार बार आता है, स्फिग्मो मैनोमीटर, इसका यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों अंडाशय, हिंदी में अंडाशय, इंग्लिश में ओवेरी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ब्स इज फाउंड ओनली इन इंडिया एंड यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर। ठीक है, कौन सी जड़ी बूटी है जो केवल इंडिया में पाई जाती है और रक्तचाप के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं सर्पगंधा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन एसिटिक एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, कहते हैं व्हेन एसिटिक एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और डैश। ठीक है, इसका दूसरे का नाम आपको बताना है, ये कौन सा होगा दोस्तों। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है। ठीक है, CH3COOH होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये होता है NaOH। इसकी रिएक्शन कराओगे एसिटिक एसिड CH3COOH के साथ, तो हमारे पास क्या बन के आता है, CH3COONA आता है, जिसे हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है दोस्तों। ठीक है, जिसे बोलते हैं CH3COONA बन जाएगा। ठीक है, और वाटर रिलीज हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, वॉइस चेंज ड्यूरिंग प्यूबरिटी ऑकर्स ड्यू टू। कहता है यौवनारंभ के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ये होता है द डेवलपमेंट ऑफ द लैरिंक्स, मतलब कि स्वर यंत्र लैरिंक्स के विकास के कारण। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन ए प्लांट बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ थैलोफाइटा। कहता है लिटमस विलियन एक बैंगनी रंजक पर्पल डाई है जो थैलाफाइटा वर्ग से संबंधित पादप लाइकन से निकाला जाता है। दोस्तों 100% ट्रू है। ठीक है, किससे बनता है, लाइकन से इसे निकाला जाता है। देर आर मैनी नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स टर्मेरिक colored petals of the flowers etc which indicate the presence of acid or base in the solution। कहते हैं लाल गोभी के पत्ते, हल्दी, कुछ फलों की रंगीन पंखुड़ियां जैसी कई प्राकृतिक सामग्रियां हैं जो किसी विलयन में अम्ल या एसिड या बेस की प्रेजेंस को बताती हैं।
ये भी दोस्तों ठीक है, इनसे पता लगाई जाती है जो एसिड और बेस है, ठीक है, कौन सा सोल्यूशन है इसका पता लगता है, इसलिए दोनों ट्रू हैं। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 4, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने होते हैं? ये होते हैं 4। और टोटल आवर्त हिंदी में आवर्त कहते हैं और पीरियड इंग्लिश में कहते हैं, ये होते हैं 7। पहले का तो आएगा दोस्तों, क्या आएगा? पहले का तो ए आएगा, तो ये ऑप्शन बार हो गया, थर्ड भी बार हो गया। दूसरे का टोटल नंबर पीरियड कितने? 7 होते हैं, दूसरे का डी आएगा, तो ये भी बार हो गया। तो बच्चा कौन सा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के सेल, के एल एम एन ऐसे होता है, के एल एम एन, ठीक है। तो के में कितने आते हैं? 2 आते हैं के, फिर इसके बाद एल आएगा, और एल में कितने आएंगे दोस्तों? 8 आएंगे। दूसरे में 8 आते हैं, फिर उससे उससे अगले में नेक्स्ट में कितने आएंगे? 18 आएंगे, ठीक है। के में आएंगे 2, टोटल नंबर ऑफ के सेल में क्या कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो मतलब कि ये हो गया, बी हो गया तीसरे का। चौथे का क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एम एम में 18 आएंगे, और इसका आ जाएगा एल में कितने आते हैं? 8 आते हैं। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द पोटेंशियल डिफरेंस across the copper wire is 5 volt when a current is 0.5 ampere is flow through it, the resistance of the wire। क्वेश्चन आसान है, रेजिस्टेंस बताना है। रेजिस्टेंस क्या होता है? V इक्वल टू ओम्स लॉ कहता है आई आर होता है, ठीक है। तो R क्या आएगा? V बाई आई आएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस निकालना है, ये आई है। वोल्टेज 5 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना है? सॉरी, करंट कितना है? 0.5 एम्पियर है। 5 से 5 कैंसिल, और ये 0. ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा 10 ओम रेजिस्टेंस आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द कंडक्टर एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स व्हेन द एंगल ऑफ द बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन इट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी इसने, तो ये क्या होगा? 90 डिग्री। तो ध्यान रखेंगे, जब द फोर्स आप एक्सपीरियंस करेंगे बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट, जब क्या होगा? जब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट की क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी ईच अदर, ठीक है। मतलब कह सकते हैं एंगल कितने का होगा? बिटवीन 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फूड इज एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू सोन डाउन ऑक्सीडेशन। कहता है भोजन को वायुरोधी कंटेनरों में रखने से ऑक्सीकरण को धीमा करने में मदद मिलती है। ये पहला क्या है दोस्तों? ठीक है, जब हम स्टोर करते हैं फूड को एयर टाइट में कंटेनर्स में, ये क्या करते हैं? स्लो डाउन कर देते हैं ऑक्सीडेशन को, ठीक है, हेल्प करते हैं स्लो डाउन टू ऑक्सीडेशन। पहला ठीक है। चिप मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग्स चिप्स विद द गैस लाइक ऑक्सीजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। ये गलत है, ठीक है। कहता है कि चिप्स विनिर्माता सामान्य चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स बैग को ऑक्सीजन जैसी गैस के साथ फ्लश करते हैं। ये क्या है? गलत है। इसमें कौन सी गैस यूज की जाती है? नाइट्रोजन, क्योंकि ये क्या है? एक इनएक्टिव गैस है, इनर्ट गैस है नाइट्रोजन, ठीक है। क्या है? इनर्ट गैस है, जो क्या करती है? प्रिवेंट करती है ऑक्सीडेशन को, और ठीक है, ऑक्सीडेशन को किसके? ऑयल के, क्योंकि जो ऑयल प्रेजेंट होता है चिप्स में, ठीक है, उस वजह से इसको N2 को यूज करते हैं, ना कि ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीजन को। ऑप्शन सेकंड गलत है, इसलिए एक स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी गलत है। कौन सा होगा? ओनली स्टेटमेंट ऑप्शन सेकंड, ओनली स्टेटमेंट 1 ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द above स्टेटमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कलर अंडर ए क्लियर स्काई। क्लियर स्काई में हमें कलर बताने में कौन सी स्टेटमेंट हेल्प करेगी? ये इसने पूछा है। पहला कहता है द वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज अबाउट 1.8 टाइम्स दैट ऑफ द ब्लू लाइट, ठीक है। ये ब्लू लाइट से हमें पता चलता है, तो ये रिलेशन है दोस्तों, ये हेल्प करेगा। When the sunlight passes through the atmosphere, the fine particles scatter blue light more strongly than the red light, ठीक है। तो जो ब्लू के हैं पार्टिकल ज़्यादा स्कैटर होंगे, ठीक है। इससे भी हमें पता चलेगा जो, ठीक है, स्काई का जो कलर कैसा है, क्लियरिटी हमें यहाँ से भी पता चलेगी। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज 1.
ये कह सकते हैं 1 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर सेम मटेरियल बट द लेंथ 4L एंड द एरिया क्रॉस सेक्शन ए विल बी। ठीक है, तो आपको सेकंड वायर का रेजिस्टेंस बताना है। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, पहली का 1 है, रेजिस्टेंस होता है सेम मटेरियल है, रो से दोनों का सेम है, लेंथ L है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन ए है। ये रिजल्ट याद रखना है दोस्तों, आर होता है रो बाई रो L बाई ए, इस पर हर बार क्वेश्चन आता है। अब दूसरी वायर है, रेजिस्टेंस ऑफ द सेम मटेरियल बट द लेंथ 4L, ये आर की वैल्यू निकालनी है, दूसरी वायर का मान लो आर है। ठीक है, मटेरियल मतलब कि रो सेम है, मटेरियल का मतलब रो, रेजिस्टिविटी, मटेरियल सेम है इसका, और लेंथ क्या है 4L है, ये है 4L, L की जगह 4L लेना है आपको, एंड एरिया क्रॉस सेक्शन इसका भी ये है। ठीक है, आर की वैल्यू बतानी है आपको। तो हम अगर डिवाइड करते हैं दोनों इक्वेशन को, या आप ऐसे करो आर इज इक्वल टू ये रो L बाई ए, इसको अलग लिख लो, और ये है 4। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या थी 1 थी, तो ये आ जाएगा 4, आर की वैल्यू आएगी 4। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, देखो हिंदी में कुछ अलग है स्टेटमेंट, यहाँ पे 5A दिया हुआ है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग तो कोई भी मैसेज नहीं, आपको तरीका आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग तो कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा, लेकिन हिंदी के अकॉर्डिंग अगर आप 5A लोगे यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है, कितना लोगे 5A लोगे यहाँ पे, तो ये आएगा यहाँ यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ 5 आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 5A आएगा, तो ये हो जाएगा 4/5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू ये थी 1 थी। ठीक है, 1, या कह सकते हैं इसको ये R1 रजिस्टेंस था। ठीक है, इसका इतने टाइम्स हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 रख दो, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या था R1 की वैल्यू थी। ठीक है, या कह सकते हैं 4/5 टाइम्स हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 0.8, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यू की वैल्यू है 10, इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस, वी की वैल्यू है 15, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, देखो दोस्तों आपको रिलेशन याद होना चाहिए, 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। अब 1/v, अब देखो u नेगेटिव लेंगे, v भी नेगेटिव लेंगे, दोनों लेफ्ट साइड है, सेम साइड इमेज है, सेम साइड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव लेती है हमेशा, तो ये होगा इमेज की डिस्टेंस क्या है दोस्तों -15 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, ये आएगा 1/f, तो -30, ये 30 आ जाएगा, ये आएगा -2 और ये -3, 1/f आएगा, तो -5/6 मतलब कि -1/6 बराबर 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो f की वैल्यू क्या आएगी, f आएगा कितना -6। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइंस। फंक्शनल ग्रुप से क्या पता चलता है दोस्तों, हमें पता चलता है केमिकल प्रॉपर्टी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज ए कॉनकेव मिरर फॉर्म ए रियल इमेज। कॉनकेव मिरर रियल इमेज कब बनाता है, तो दोस्तों ध्यान रखें, कॉनकेव मिरर है, मान लो ये है कॉनकेव मिरर, ये है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है, ठीक है मान लो इन्फिनिटी। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो सकता है 1 नंबर, इन्फिनिटी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो सकता है 2 नंबर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो सकता है 3 नंबर, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में हो सकता है 4 नंबर, फोकस पे हो सकता है 5 नंबर, फोकस और पोल के बीच में होता है 6 नंबर। अब जब ऑब्जेक्ट 1 नंबर पे इन्फिनिटी पे होगा, तो इमेज कहाँ बनती है, ये ध्यान रखेंगे आप, ये बनेगी फोकस पे, इसको देंगे 1 नंबर। जब इन दोनों के सेंटर ऑफ इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, तो इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, इसको नंबर देते हैं 2। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा दोस्तों ध्यान रखेंगे, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। अब 4 नंबर, जब ऑब्जेक्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, और जो ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पे। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट होगा ना फोकस और पोल के बीच में, तो ध्यान रखेंगे इमेज बनेगी, एक ही केस होगा ऐसा,
इमेज बनेगी राइट साइड। ये 6 नंबर देंगे इसको, ठीक है। अब देखो ये इमेज बनी 6 नंबर पे, ये ध्यान रखेंगे ये इमेज है जो, ये दोस्तों ये इरेक्ट इमेज बोलते हैं इसको, इरेक्ट एंड कह सकते हैं वर्चुअल, जिसको पर्दे पे नहीं उतार सकते। रियल का मतलब जिसको पर्दे पे उतार पाए हम, ठीक है। ये सारी इमेज क्या बनती है, ये बनेगी रियल, ये इमेज बनेगी दोस्तों रियल सारी की सारी, ठीक है, मतलब कि जिनको पर्दे पे उतारा जा सकता है। अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल, फोकस और पोल ये ऑप्शन तो नहीं होगा रियल में। ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज 1 नंबर की कहाँ बनती है, ये फोकस पे बनती है, ये सही होगा, ठीक है। ये रियल इमेज है, ये क्या है रियल इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड कह सकते हैं इसको, ये सारी इमेज क्या है रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, इन्फिनिटी पे और ऑब्जेक्ट फोकस पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट 5 नंबर की इमेज कहाँ बनेगी दोस्तों, ये बनेगी इन्फिनिटी पे, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड है। तो कौन सा होगा, 1 और 2, 2 और 3 ऑप्शन, 2 और 3 किस में है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 में है, विच एलिमेंट ऑफ जाइलम आर कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स एंड येट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। कहता है जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इनका नाम क्या है दोस्तों, तो इसे बोलते हैं, ध्यान रखेंगे आप, हिंदी में बोलते हैं वाहिनिका और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकिड्स और वाहिका वेजल्स, ठीक है। ट्रैकिड्स एंड वेजल्स ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम दैट इज मैन मेड। कहता है इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है जो मानव निर्मित है, ठीक है, जो इंसान ने बनाया हुआ है, इसे बोलते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड ऑप्शन फर्स्ट, फसली खेत,